से संबंधित पूछा करो, ये बाकी टीचर और अपना जो है कोर्स के बारे में आप लोग टीम से पूछा करो। अब हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला आपका लो ऑफ रिसेम्बलेंस यानी कि समानता का नियम। समानता का नियम आपके सामने कहता है कि चाहे आपके सामने मेल हो चाहे आपके सामने फीमेल हो, तो यहाँ पर जो इनके बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर इनके बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, वो समान गुणों के आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए अगर किसी के मम्मी पापा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो बच्चा भी धार्मिक प्रवृत्ति का देखने को मिलेगा। अगर किसी के बच्चे पेरेंट्स आपके मतलब खूब पढ़े लिखे हैं, उनका आई क्यू लेवल अच्छा है, तो बच्चे भी आपको उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे मम्मी पापा उसी प्रकार के आपके बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ये कहता है हेरिडिटी का समानता का नियम, यानी कि समान आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा नियम कहता है विभिन्नता का, कि थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, थोड़े बहुत विभिन्न आ सकते हैं। मान लीजिए मम्मी पापा आपके धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो कुछ बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के हो भी सकते हैं और कुछ आपके नहीं भी हो सकते, तो विभिन्नताएं भी देखने को मिल जाती है। ये बात आप लोग समझिए कि जरूरी नहीं है वो समान ही रहेंगे, कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है कि जो मम्मी पापा जिस प्रवृत्ति के हैं, चाहे आपके शारीरिक तौर पर हो मानसिक तौर पर, जरूरी नहीं है बच्चा भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी का पापा लंबी हाइट का है, बच्चा उसका कम हाइट का हो गया, तो ये आपका विभिन्न है, ठीक है, विभिन्नता को दर्शा रहा है यहाँ पर आपका। अगला आपका बीज कोष की निरंतरता का नियम, जो आपके बीजमैन ने यहाँ पर दिया था। जो किसने दिया था? ये आपके बीजमैन ने दिया था, जो बात कहते हैं कि आपके जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये खत्म ही नहीं होते, ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जब तक मतलब आपकी कह सकते हैं दुनिया का अंत नहीं आएगा, ये जीन्स ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जो आपकी हेरिडिटी होती है उसको रिलेट करा जाता है, हेरिडिटी को रिलेट करा जाता है आपके किससे? आपको रिलेट करा जाता है मैच्यूरेशन से, परिपक्वता से इसको रिलेट किया जाता है। किससे? मैच्यूरेशन यानी कि परिपक्वता से यहाँ पर इसको रिलेट किया जाता है, परिपक्वता से रिलेट किया जाता है कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो वैसे वैसे आप लोग चीजें सीखते जाते हो। तो आपकी मैच्योरेशन किससे संबंधित होती है? हेरिडिटी से। वंशानुगत तौर पर हमारे अंदर जो बदलाव यहाँ पर आते जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जैसे आदि मानव पहले होते थे बिना कपड़ों के रहते थे, ऐसे चारों पैर के ऊपर चलते थे, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा खड़े हुए, सीधे खड़े हुए, सीधे खड़े हुए, सीधे खड़े हुए, फिर हाथों से चलना शुरू करा, कपड़े पहनने शुरू करे, फिर उसके बाद बोलने यहाँ पर शुरू करा, ठीक है, और ऐसे कैसे करते बदलाव आता गया, और फिर वो यहाँ पर आपके मतलब कह सकते हो जानवर से लेके एक वो सभ्य इंसान यहाँ पर बदल गए, और अब वो टीवी लाइव क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास में कमेंट भी मार रहे हैं, कितने सभ्य यहाँ पर बनेंगे, तो मैच्योरेशन की वजह से हो गया, ठीक है। अगला ग्रेगर मेंडल का नियम, जिनको ग्रेगर मेंडल की अगर मैं बात करूं, जिनको आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, जिनको आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, ये आप लोगों ने ईवीएस एनसीईआरटी के बारे में, इनके बारे में पढ़ा होगा, जो सीटेट के अंदर आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, हेरिडिटी का फादर अगर पूछ ले, क्योंकि देखिए आनुवंशिकता के ऊपर बहुत से शोध करे थे भाई, बहुत से मनोवैज्ञानिक ने शोध करे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ, सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ, वो हुआ था आपके ग्रेगर मेंडल का। इसलिए ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। अरे मैंने जन्म लिख दिया, जनक माना जाता है, जनक। क्या माना जाता है? जनक यहाँ पर माना जाता है, जनक यहाँ पर माना जाता है, पापा माना जाता है कि हेरिडिटी को सबसे ज्यादा है किसने यहाँ पर फेमस करा, किसने ज्यादातर इसके बारे में शोध सही करे, तो ग्रेगर मेंडल का आता है। अच्छा, अगली क्लास में मैं आपको ग्रेगर मेंडल के इस नियम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग कई सारे कंसेप्ट पढ़ते हो, लाइक आपके फेनोटाइप आप लोग पढ़ते हो, जीनोटाइप आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, इस वाले सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा अगली क्लास के अंदर जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगला है प्रत्यागमन का नियमन नियम, प्रत्यागमन का नियमन नियमन कह रहा हूँ, नियम ये कहता है, लो आपका रिग्रेशन ये कहता है कि जहां पर जो बच्चे होते हैं वो विपरीत गुणों के पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत गुणों के पैदा होते हैं, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। जैसे मान लो किसी के पापा टीचर है और खूब मतलब पढ़े लिखे हैं, दिमागी तौर पर भी बहुत बढ़िया है, शारीरिक तौर पर भी ठीक ठाक अपने, और उनका लड़का जो है बदमाश हो गया ठीक है, शुरू से बदमाश निकल गया, तो आपका क्या है? आपका विपरीत गुणों का उत्पन्न हो गया। अरे यार ऐसा तो नहीं था। मान लो भाई आपने देखा होगा किसी के पापा खूब हट्टे खट्टे हैं, पहलवान टाइप से है, और उनका जो बच्चा बिल्कुल सीख जैसा निकल गया, तो क्या कहेंगे? अरे यार कहा पापा और कहा दी गई से सीख से जैसे को। तो विपरीत गुण हो गए, शारीरिक तौर पर मैंने बात करी, कुछ मानसिक तौर पर भी मैंने आपके सामने बात कर दी। जैसा आपने देखा होगा सामाजिक तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं उनको सामाजिक तौर पर वो बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, सामाजिक दायरा उनका बड़ा है, गांव देहात के अंदर हर पंचायत के अंदर उनको बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, रिश्तेदारी के अंदर उनकी राय सलाह लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी के बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो कहते हैं यार तुझे तो यार हर कोई जानता है, समाज में इतनी बढ़िया तेरी नाम है, पहचान है, हर जगह तुझे पूछते हैं, तेरी औलाद तो घर से बाहर ही नहीं निकलती तो ये विपरीत गुण हो गए। तो ये विपरीत गुणों का भी पैदा होना, ये भी आपके हेरिडिटी के आपके फैक्टर को यहाँ पर दर्शाता है। ये आपके हेरिडिटी के यानी कि वंशानुक्रम के कुछ नियम यानी कि सिद्धांत मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर करे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने, इसका आंसर देना, इसका तो आंसर दे दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दोगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया यहाँ पर
कि आनुवांशिक विन्यास यानी कि जो जेनेटिक डिस्पोजिशन यहाँ पर होता है, कहा है जेनेटिक डिस्पोजिशन या कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इसको कह लीजिए, इसके पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या एडेप्टेशन अनुकूलन है, क्या अधिगम यानी कि लर्निंग है, सोशलाइजेशन सामाजिकरण है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन है? बताओ जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? सर जी हम शकल कैसे बनते हैं? आ रहा हूँ खुशबू कुमारी, हम शकल के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आ रहा हूँ हम शकल के ऊपर, ठीक है, जुड़वाओं के ऊपर आ रहा हूँ इसका आंसर दो पहले जल्दी से। मेरा भाई ऐसा है, अरे बहुत मिलेंगे आपके, ठीक है। हाँ, डी 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 डी, डी डी के साथ जा रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल ठीक है यार, अभी तो मैंने बताई जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से जो देखने को मिलती है, जिसका संबंध आपके हेरिडिटी से होता है, वो आपकी मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता होती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगले को पर बात करते हैं। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस वाले का और दो आंसर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर और दो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है, यानी कि आपका पर्सनल फैक्टर दे दिया, कौन सा पर्सनल फैक्टर है जो अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है? क्या स्कूल का एनवायरमेंट है, क्या हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता है, क्या कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ है, या टीचर की पैडागोजी है? बताओ सही आंसर क्या होगा इसका भी? ठीक आप लोग यहाँ पर बता दोगे, बताना जरा, सही आंसर बताओ क्या होगा इसका। अभी तो पहले वाले का ही दे रहे हैं आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है 30 सेकंड से शायद ज्यादा का हो टाइम पीरियड। हाँ देख अभी पहले का ही आंसर दे रहे हैं, इसका फोर्थ तो आंसर होने सारा पहले वाले, इससे पहले वाले का था, अभी भी फोर्थ दे रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे पीछे जा रहे हैं। टाइम गिनिए एक बार, इन एप्लीकेशन वालों को बोल दियो वरना कि कमेंट थोड़ा सा आ रहा है, टाइम गिन के देख एक बार। अब आने शुरू हुए हैं। नहीं अभी भी नहीं आए, अभी भी उसी का दे रहे हैं, सेकंड वाले का। इसका बताओ जल्दी से, क्या है भाई आपके कौन से पर्सनल फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं? पर्सनल फैक्टर, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल बताना, ध्यान से सही से आंसर देना, पर्सनल की बात कर रहा हूँ। पर्सनल फैक्टर यानी हेरिडिटरी फैक्टर, आनुवंशिक कारक आपसे पूछे। अब आए तीसरे में, ठीक है, बी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। भाई स्कूल का माहौल हो, चाहे आपकी संस्कृति हो, टीचर की पैडागोजी हो, ये सारे आपके वातावरणीय कारक होते हैं, जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा वातावरण जो आपका होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारक सिर्फ आपका मतलब पर्सनल फैक्टर आपका सिर्फ हेरिडिटी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जुड़वाओं की बात यहाँ पर कर रहे थे, जुड़वा, जुड़वाओं का नाम सुनते हैं आप